कि वहाँ से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। 48 आवर्स के अंदर अंदर कहा जाता है जी आप मुल्क छोड़ दें। दुबई में 15,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। अमारात और इंडिया के दरमियान दिफाई मुआहिदा बहुत ही करीब वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तानियों के लिए जमीन मजीद तंग, खासतौर पर डेपोटेशन और ये इस तरह के। उन्होंने कहा कि 100 के करीब ऐसे मजदूर हैं जिनका शिया सेक्ट के साथ ताल्लुक है और उन्हें वहां से डिपोर्ट किया गया। फिर वो कह रहे कि मुख्तलिफ जो शिया तंजीमें हैं वो ये बता रही हैं कि 5,000 के करीब शिया वर्कर्स को जो कि पाकिस्तानी थे उन्हें वहां से डिपोर्ट किया गया है। फिर वो ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी काम करते हैं और ये सालाना $8 बिलियन बेचते हैं। दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। लाखों मुकीम पाकिस्तानी अब दुबई छोड़कर अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया IMF के प्रोग्राम में भी नहीं है। इंडिया के पास जो है वो पैसे भी पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। इंडिया एक तगड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उनके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं, उनके सूबे बहुत अमीर हैं। लेकिन उनके अमीर तरीन सूबों में से भी किसी सूबे के गवर्नर ने, वज़ीर आला ने या किसी उनके हाकिम ने गल्फ स्ट्रीम जैसा अय्याशी वाला महंगा जहाज़ नहीं लिया। जबकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में भी है, फिर भी मरियम नवाज ने गल्फ स्ट्रीम का महंगा तरीन जहाज़ जो अय्याशी वाला जहाज़ है वो ख़रीदा। फौज और कौम, पाकिस्तानी फौज और कौम के बीच दरार डालने की कोशिश मत करें, कोई दरार नहीं डाल सकता। अच्छा, मुझे ना इस बात की समझ नहीं आती कि दुनिया की किसी और कौम या किसी और कंट्री में कभी ये वाला सेंटेंस हमें क्यों सुनाई नहीं देता कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है या जो फ़ौज है या जो स्पोक्स पर्सन है वो ये कह रहे हों कि हमारी कंट्री की नेशन, हमारी कंट्री की कौम, यूथ और फौज के दरमियान कोई दरार नहीं डाल सकता। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी जो है दुबई का वीजा नहीं दिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमें बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स ये बता रहा है कि हमारी उनसे बातचीत हुई कि हमें सडनली अरेस्ट किया गया, उसके बाद हमें डिटेन किया गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूएई ने पाकिस्तान को 440 वॉट का झटका दिया है और एक साथ 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लात मार यूएई से बाहर निकाल दिया है। दरअसल यूएई ने रिसेंट वीक में लगभग 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है और रिपोर्ट के हिसाब से इस क्रैकडाउन का इम्पैक्ट ज्यादा शिया कम्युनिटी पर पड़ा है। हजारों लोगों को बिना क्लियर रीजन डिटेन करके कुछ ही दिनों में पाकिस्तान भेज दिया गया है। कई लोगों को तो सीधे घर, ऑफिस या पब्लिक प्लेस से उठाया गया और डिटेंशन सेंटर में रखा गया और फिर डिपोर्ट कर दिया गया। कुछ केसेस में लोग सालों से यूएई में काम कर रहे थे, फिर भी उन्हें बिना रीजन बताए लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। इससे ये साफ हो गया है कि अब भविष्य में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ने वाली है और अब गल्फ देशों में पाकिस्तान के दुश्मन बन गए हैं। और ये सब ऐसे समय पे हो रहा है जब यूएई भारत के करीब आ रहा है और सुनने में ये भी आया है कि यूएई भारत के साथ कोई डिफेंस डील करने जा रहा है और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जिस बात का डर था वही हुआ। भारत और यूएई दोनों साथ आ गए हैं। UAE, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये बड़ा खौफनाक नंबर है और खबर के मुताबिक ये इसका जो टाइटल है वो टाइटल ये है कि UAE एक्सपेल पाकिस्तानी वर्कर्स एज पाकिस्तानी पीस मेकिंग क्रिएट अ रिफ्ट। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये 3 प्रोमिनेंट जर्नलिस्टों ने मिलकर लिखी हुई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों को निकाल रहा है, इस वजह से निकाल रहा है कि पाकिस्तानियों ने ईरान और अमेरिका के वॉर में, जंग में, जो तीसरी आलमी खौफनाक जंग का रूप धारने वाली है या अल्लाह रहम करे उस तरफ जा रही है, जिसमें ट्रंप जैसा पागल बंदा न्यूक थ्रेट की बार बार धमकियां दे रहा है कि पाकिस्तान ने ये अमन करवाया, इस वजह से यूएई नाराज हो गया, शेख रुस गया है और शेख रुसने के बाद वो जो कुल्ला है उसने लंबा कुल्ला करने के बाद शेख करके मैं पाकिस्तानियों को यहां से निकालूं। अब ये जो खबर है नाज़रीन, इसके मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि हमने 20 पाकिस्तानी शिया सेक्ट से ताल्लुक रखने वालों से इंटरव्यूज किए और ये शियों को मोस्टली नाज़रीन टारगेट कर रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमें बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स ये बता रहा है कि हमारी उनसे बातचीत हुई कि हमें सडनली अरेस्ट किया गया, उसके बाद हमें डिटेन किया गया और उसके बाद हमें डिपोर्ट किया गया। सडनली अरेस्ट होता है, फिर डिटेन्ड होते हैं, फिर इन्हें डिपोर्ट किया जाता है और डिटेंशन के अंदर नाज़रीन इनके साथ इंतहाई नारवा सलूक रखा जाता है। बल्कि जॉन हुसैन साहब का मैंने इंटरव्यू किया, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम मिडिल ईस्ट के अंदर या मशरक़ वस्ता में, खासतौर पर यूएई के अंदर, अगर आपका नाम हुसैन है, आपका नाम अली है, आपका नाम अब्बास है, तो आपको खास तौर पर टारगेट किया जाता है कि आप ईरान के साथ सिंपैथी रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, ईरान के साथ हर वो बंदा सिंपैथी रखेगा जिसका ज़मीर जानता है, जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसकी गैरत जिंदा है, जिसकी इज्जत जिंदा है, जो नाज़रीन रेजिस्ट कर सकता है अपनी डिग्निटी के लिए, उसूल के लिए जो खड़ा हो सकता है, हर उस बंदे का नाज़रीन वो ईरान के साथ स्टैंड करेगा। ईरान के अंदर ईरानियों के साथ जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर, ये प्रोटेस्ट नहीं करने देते, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इन्होंने ईरान के अंदर नहीं अलाउ की हुई, लेकिन ये एक सेपरेट चीज मौजूद है
जिसे एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन ये जो फॉरेन अग्रेशन है जो कि अमेरिका की जानिब से किया गया है नाज़रीन, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। यानी हमारे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार इख्तिलाफात हैं, लोग इंस्टीट्यूशन से शिकवे करते हैं, गवर्नमेंट्स के साथ शिकवे करते हैं, लेकिन जो ही मोदी जैसे पागल ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, आज 1 साल गुजर चुका है, आज के दिन भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के साथ इसलिए खुश नहीं है कि पाकिस्तान ने स्ट्रांगली या फोर्सफुली कंडेम नहीं किया ईरान को। भाई पाकिस्तान मीडिएट करवा रहा है, पाकिस्तान फैसिलिटेट करवा रहा है, तो जो फैसिलिटेट करवाना है वो कंडेम भी करेगा कि ईरानी। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत ऐसी स्टेटमेंटें दी हैं, बशर के वस्ता जब भी हिट हुआ है पाकिस्तान ने कंडेम किया है। तो इस अभी तक अच्छा, फिर वो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूएई इसलिए भी खुश नहीं है कि पाकिस्तान के सऊदीज के साथ ज्यादा ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और पाकिस्तान का उसके साथ एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है, वो ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नदीम अफजल चंद साहब के साथ हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 100 के करीब ऐसे मजदूर हैं जिनका शिया सेक्ट के साथ ताल्लुक है और उन्हें वहां से डिपोर्ट किया गया। फिर वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो शिया तंजीमें हैं वो ये बता रही हैं कि 5000 के करीब शिया वर्कर्स को जो कि पाकिस्तानी थे उन्हें वहां से डिपोर्ट किया गया है। फिर वो ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी काम करते हैं और ये सालाना $8 बिलियन बेचते हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अगर इस तरीके से डिपोर्टेशन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, इस बुनियाद पर पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान ने कंडेम नहीं किया और खास सेक्ट के लोगों को नाज़रीन टारगेट किया जा रहा है, बड़ी खौफनाक चीज है, बड़ी खौफनाक चीज है। पाकिस्तानी स्टेट का इस वक्त जो स्टांस है बिल्कुल ठीक है। हमने पीस इनेबलर के तौर पर आगे बढ़ना है, हमने सऊदीज को या शेखों को या मिडिल ईस्ट को नाज़रीन हमने किसी भी तौर पर खुश नहीं करना, बल्कि सऊदीज का, सऊदी अरब का भी हमें नजर आया नाज़रीन वो खड़े हुए, कहीं ना कहीं पर उन्होंने स्टांस लिया, उन्होंने अमेरिका को मना कर दिया कि भाई अपनी बेसिस हम आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के जो शेख है MBZ है वो मुकम्मल तौर पर खड़ा हो गया अमेरिका और उसके चमचे के साथ कि भाई ईरान को वंस फॉर ऑल न्यूट्रलाइज कर दें। तो ये लोग अब एतबार करते नहीं है और उसकी वजूहात भी है। देखिए जिस तरह के लोगों को ये चुनकर लाए हैं वो अपनी अय्याशी में लगे हुए हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त बात की तैमूर झगड़ा साहब ने, उन्होंने बताया कि इंडिया IMF के प्रोग्राम में भी नहीं है, इंडिया के पास जो है वो पैसे भी पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, इंडिया एक तगड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उनके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं, उनके सूबे बहुत अमीर हैं, लेकिन उनके अमीर तरीन सूबों में से भी किसी सूबे के गवर्नर ने, वज़ीर आला ने या किसी उनके हाकिम ने गल्फ स्ट्रीम जैसा अय्याशी वाला महंगा जहाज़ नहीं लिया। जबकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में भी है, फिर भी मरियम नवाज़ ने गल्फ स्ट्रीम का महंगा तरीन जहाज़ जो अय्याशी वाला जहाज़ है वो ख़रीदा अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपनी फैमिली की सहूलत के लिए उन्होंने ये जहाज़ लिया। तो देखें ना इंडिया की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो फैसला करते हैं तो उनको ये पता होता है कि पब्लिक का इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ से कहाँ गिर गई और पाकिस्तान के हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि हुक्मरानों को पता है कि अवाम से वोट लेकर तो हमने आना नहीं है। अमारात और इंडिया के दरमियान दिफाई मुआहिदा बहुत ही करीब वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तानियों के लिए जमीन मजीद तंग, खासतौर पर डेपोटेशन और ये इस तरह के मामला पहले से चल रहे थे। ये कबीर तनेजा लिख रहे हैं फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। अब हिंदुस्तान टाइम्स का हवाला आ रहा है फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। India and UAE plan to establish a strategic defense partnership agreement in 6 months after signing of LL and expand cooperation in areas such as defense industrial cooperation, collaboration, defense innovation, special operations and इसी तरह से साइबर एंड काउंटर टेररिज्म। इन तमाम चीजों के अंदर भारत और अमारात मिलकर इकट्ठे चलने की बात हो रही है और 6 महीनों के अंदर, अगले 6 महीनों के अंदर एक दस्तखती तकरीब भी हो सकती है, जिसके अंदर ये तकरीब के अंदर जो है ना वो दस्तखत होंगे और ये मुआहिदा हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि नाज़रीन पाकिस्तान को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अमारात पाकिस्तान के खिलाफ कभी लड़ नहीं सकता।